दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो पीएम किसान सम्मान निधि का एक ऐप्स लॉन्च हुआ है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसमें फेशियल ई-केवाईसी कैसे की जाती है। फेशियल ई-केवाईसी का पीएम किसान सम्मान निधि में क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि कुछ किसान भाई जैसे काम करते हैं या बुजुर्ग हो गए, उनकी अंगुलियों के जो निशान हैं वो घिस गए हैं, तो इसलिए फेशियल जो यानी चेहरा है, चेहरे के माध्यम से आप उनका पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर पीएम किसान सम्मान निधि में आप ई-केवाईसी नहीं कर रहे हैं तो आपकी 14वीं किस्त में एक दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप फेशियल ई-केवाईसी इस मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। आप वीडियो को एक भी स्किप न करिएगा, अगर करेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। देखिए, प्ले स्टोर से आपको पीएम किसान सम्मान निधि ऐप्स डालना है। अगर आपको ये ना समझ में आए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक डाल दूंगा, उससे आप प्ले स्टोर में जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जब डाउनलोड हो जाएगा प्ले स्टोर से तो आपके पास शुरू में आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। तो आप जो भी हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश करना चाहते हैं, तो मैं इंग्लिश चयन करूँगा। तो आप जैसे इंग्लिश कर चयन करेंगे तो आप इसमें इंग्लिश में करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपके पास आएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करिएगा। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह लॉगिन टाइप आएगा। तो इसमें लॉगिन टाइप में बेनिफिशियरी में सेलेक्ट करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो आधार नंबर भी डाल करके, ये साइड में ये लिखा है ना, ये वाला पोर्शन। तो जैसे आप आधार नंबर डालेंगे तो इसमें ओटीपी मैसेज जाएगा, यानी आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर फीड है उसमें ओटीपी मैसेज आएगा। वही ओटीपी नंबर आपको इसमें डालना है। कहीं कहीं एक समस्या ये आती है कि जिन किसान भाइयों के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसमें ये मैसेज नहीं जाएगा। अगर वो वही किसान भाई हों जिनके आधार में मोबाइल नंबर फीड हो, उसी में ये ओटीपी मैसेज जाएगा। जैसे जाता है तो आप 4 अंक का ओटीपी डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक एम पिन बनाने के लिए आएगा। एम पिन बनाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, आपको परेशान नहीं होना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप समझ जाएंगे तो दोबारा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि इसमें एक एम पिन बनाने के लिए एक 6 अंक का आपके पास आएगा, इंटर एम पिन 6 डिजिट, यानी कि 6 अंक का एम पिन बनाएंगे। उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप एक बार एम पिन ऊपर डालेंगे फिर कंफर्म करने के लिए एम पिन डालेंगे, तो इसको करके 6 अंक का आप जो भी कोई भी अंक डाल दीजिएगा। इसमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ऐसे ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है। योर ई-केवाईसी इज़ पेंडिंग कंप्लीट, यानी कि इसमें जिसका आधार कार्ड डालेंगे उनका डिटेल डैशबोर्ड में दिखाएगा। डैशबोर्ड में दिखाने के बाद उसमें आपसे एम पिन मांगेगा। एम पिन डालने के बाद प्लीज़ प्रोवाइड कंसेंट टू स्कैन फेस फॉर ई-केवाईसी, यानी आपसे कह रहा है कि आप ई-केवाईसी के लिए जो आप फेस का ई-केवाईसी करना चाहते हैं, क्या आप एग्री हैं? तो उसमें एग्री में टिक कर देना है और स्कैन फेस कर देना है, ठीक है। तो स्कैन फेस में करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। अब इसमें क्या है कि बीच वाले में क्लिक करना है। अच्छा, जब ये ऐसा खुल जाए, कैमरा खुलेगा, तो आप जिन किसान भाइयों का आप फेशियल ई-केवाईसी कर रहे हैं तो उनसे ये कह दीजिएगा कि पलक झपकते रहें, या अपने चेहरे की जो यानी शांत ना खड़े रहें, नहीं तो अगर शांत खड़े रहेंगे तो उनका फिर ये नहीं हो पाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिर्फ 15 सेकंड में आपके चेहरे को स्कैन करके वो सक्सेसफुली बता देगा। जैसे सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये लिख के आएगा इन्फॉर्मेशन में सक्सेसफुली ई-केवाईसी, और एक मैसेज आ जाएगा कि आपका ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आपका डैशबोर्ड में दिखाएगा, तो इस तरह से पूरा ये आपकी लैंड सीडिंग, बैंक से संबंधित आपका डिटेल और ई-केवाईसी ये पूरा यस या नो में बताएगा। यानी जिन किसान भाइयों का आप शुरू में आधार कार्ड डाले थे ना,
तो उनका डिटेल ये लिख करके आ रहा है। अच्छा, और एक मोबाइल ऐप्स से आप लगभग 100 किसान भाइयों की केवाईसी कर सकते हैं। दोबारा लॉग आउट नहीं करना है। जब आप लॉग आउट कर देंगे तो दिक्कत होगी, फिर से आपको दूसरे का आधार कार्ड नंबर डाल करके फिर से करना पड़ेगा। तो आप उसको डायरेक्ट काट दीजिएगा। फिर से अगर करना ही केवाईसी तो वही डैशबोर्ड में जा करके आप इनका केवाईसी यानी लिखा नहीं है इसमें केवाईसी फॉर अदर बेनिफिशरी, इसमें क्लिक कर देना है। जिनका केवाईसी करना है उनका आधार नंबर ये स्क्रीन 16 में जैसे लिख करके आ रहा है। जिनका केवाईसी फेशियल केवाईसी करना है उनका आधार डालना और सर्च मारना है। फिर इसके बाद आपसे एम पिन मांगेगा, जो आप एम पिन बनाए हैं वही एम पिन डाल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपसे ये पूछेगा कंसेंट फॉर्म जो आपके पास खुल करके आएगा। तो आई एग्री टू प्रोवाइड माई आधार फॉर्म, यानी कि आगे और जो डिटेल लिखा है उसमें टिक मार देना और स्कैन फेस करना है। इसके बाद फिर ये ऑप्शन खुल करके आएगा और ये प्रक्रिया आपको जैसे आएगा तो आपका ये भी ऐसे सक्सेसफुली केवाईसी लिख करके आएगा। ठीक है, इस तरह से कई किसान भाइयों का आप केवाईसी फेशियल केवाईसी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।